पहले स्किप कर दिया और जो शायद आगे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आपको आगे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, वही बेहतर है कि आपने एक दफ़ा एक अपना टाइम 1 साल में लगा लिया और बाद में आपने आगे अपने 4 साल 3 अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे फाउंडेशन ईयर के बारे में। फाउंडेशन ईयर के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, लेकिन ये इस तरह का टॉपिक है जो कि अवेयरनेस देने के बावजूद स्टूडेंट्स को इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहती है। जब हम समझाते भी हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं हम लोग अपना कोई मफाद उसमें देख रहे हैं, जो हम स्टूडेंट को फाउंडेशन ईयर में भेजना चाहते हैं। अब सिनेरियो ये है कि फाउंडेशन ईयर को लेकर जो मिसकंसेप्शंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फाउंडेशन ईयर बेसिकली क्या होता है? किसी भी ऐसे स्टूडेंट जिनको इनिशियली पाकिस्तान से अगर फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट में मार्क्स कम है तो उनको करना पड़ता है, या जिनके ए लेवल्स में मार्क्स कम होते हैं उनको करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा भी फाउंडेशन ईयर की बड़ी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्योंकि नॉर्मली एंट्री रिक्वायरमेंट उस तरीके से मीट नहीं हो रही होती तो उनको फाउंडेशन ईयर करना पड़ता है। लेकिन अब वो सिर्फ़ एक वजह की मतलब सिर्फ़ इस एक प्रोग्राम की एंट्री रिक्वायरमेंट की वजह से बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि फाउंडेशन ईयर में जाना पता नहीं कितना बड़ा गुनाह है, और अगर फाउंडेशन ईयर में स्टूडेंट जाते हैं तो वो बच्चा नालायक कहलाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट चलता है जिसकी वजह से बच्चे जो बहुत ज़्यादा हैं वो कतराते हैं इस चीज़ से कि हमने फाउंडेशन ईयर में नहीं जाना, किसी तरीके से डायरेक्ट एंट्री हो जाए। वहाँ पर और फिर बहुत सारी अब कुछ 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फाउंडेशन ईयर के को स्किप करा कर भी अगर किसी बच्चे के इंटरमीडिएट में परसेंटेज कम है तो उसको डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन दे देती है। ठीक है, मेक सेंस, वो वाली चीज़ वहाँ पर है, मैं उनको कुछ नहीं कह रही, लेकिन आपको अब हम फाउंडेशन ईयर को सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्क्स से हट के वैसे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक स्टूडेंट है, जैसे हम ए लेवल्स की बात कर लेते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने ओ लेवल्स की है और उसके मार्क्स अच्छे हैं ओ लेवल्स में और उसके बाद उसने ए लेवल्स करना है। अब ए लेवल्स में होते हैं 2 इयर्स, अगर आप फाउंडेशन ईयर करते हो तो फिर आपका उसी 2 इयर्स में जिसमें आपने ए लेवल्स करने के बाद और उसमें अगर आपके मार्क्स खराब आ जाते हैं तो फिर भी आपको फाउंडेशन ईयर करना पड़ेगा। और अगर आप ओ लेवल्स के बाद आपके मार्क्स ठीक हैं, आपको एंट्री मिल रही है फाउंडेशन ईयर में, तो फिर आपका ए लेवल्स के 2 इयर्स है ना, तो उसमें 1 साल में आप फाउंडेशन ईयर करोगे और 1 साल में आप बैचलर्स का फर्स्ट ईयर कर लोगे। तो जिस टाइम में आपने अपना ए लेवल्स कवर करना है, आप सोचो कि अगर आप फाउंडेशन ईयर को ऑप्ट कर लेते हो तो फिर आप बैचलर्स के सेकंड ईयर में होगे, उसी की अगर हम टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। तो ये सिर्फ़ वो वाली चीज़ नहीं हो जाती। और अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर हम फाउंडेशन ईयर की बात करते हैं तो फाउंडेशन ईयर में मोस्टली क्या होता है कि वो बेसिकली एक आपका प्री यूनिवर्सिटी है। अब प्री यूनिवर्सिटी किस तरीके से, एक तो ये कॉलेजेस जो हैं जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जब ये फाउंडेशन ईयर ऑफ़र कर रही होती है तो ये ऐसा नहीं है कि आप अलग किसी कॉलेज में जाके पढ़ रहे होते हो या उसकी कोई वो वैल्यू नहीं होती। वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही उन्होंने एक आपका स्टडी सेंटर बनाया होता है जहाँ पर आप पढ़ रहे होते हो। तो आप दोनों चीज़ें वो कर रहे होते हो। आपको एक तो स्टडी का उतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता और दूसरा ये कि आप एक कैंपस लाइफ़ भी ले रहे होते हो। तो वहाँ पर भी वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आ जाती है कि फाउंडेशन ईयर अगर आप देखें, एक बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एजुकेशन का लेवल है, वो उस हिसाब से नहीं होता कि वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाकर फॉरेन 200 स्टूडेंट्स के अंदर उसी लेवल पे कम्पीट कर सकें। अगर आप ऐसे ही किसी स्टूडेंट को आप उठाकर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भेज दोगे, तो वो अपनी क्या परफ़ॉर्म करेगा? फाउंडेशन ईयर ने बेसिकली आपको फ्लरिश करना है टू फॉर योर यूनिवर्सिटी। अगर अब आप उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हो, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में चले गए हो और आप वहाँ पर कम्पीट नहीं कर रहे हो, तो फिर अगेन आपके ग्रेड्स डिस्टर्ब होंगे, वहाँ पर वो वाली प्रॉब्लम भी होगी। तो फाउंडेशन ईयर एक तरह से हम अगर कहें तो वो प्री नर्सरी वाला हिसाब भी आप अपने दिमाग में मतलब उस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, और कि आप अगर फाउंडेशन ईयर लेते हो तो फिर आपको वहाँ पर जाकर उस तरीके के मसले नहीं होंगे। आप पहले एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में नॉर्मल सिलेबस के साथ आपकी रूट्स पक्की हो जाएँगी, ताकि आप आगे अपने 4 साल की बैचलर्स की डिग्री में परेशान ना हो। अगर आपने वो आपकी बेस नहीं ठीक है, अगेन मैं कहती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की इनिशियली स्कूलिंग लेवल पर भी बेस ठीक नहीं होती, वो फिर सारी जो स्टडी टाइम होता है उसमें स्ट्रगल करते हैं। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को लेके स्ट्रगल करते हैं।
फिर चाहे वो अगर हम पाकिस्तान के वो बात कर लें, तो जिन स्टूडेंट्स को इनिशियली उनको अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उनके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उनके साइंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो फिर उनको आगे जाकर वो वाले प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ते। सेम गोज़ विद द फाउंडेशन। अगर आपने वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाने से पहले, एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाने से पहले आपने अपनी वो चीज़ें ठीक कर ली हैं, तो फिर आपको आगे आपकी बैचलर्स की 4 साल की डिग्री में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वहाँ पर क्या होता है कि ऑब्वियसली रिसर्च का तरीक़ेकार अलग होता है। उसमें उन्होंने अगर आपने अपनी असाइनमेंट्स बनानी है, उसमें आपने रेफ़रेंसिंग देनी है, आपको उसका आइडिया नहीं होता है और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो वहाँ पर अब स्टूडेंट को नहीं पता होता ऑस्कुलर रेफ़रेंसिंग क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं, तो वो उनको वो वाला प्रॉब्लम हो रहा होता है, उनको रिसर्च मेथड का नहीं पता होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी फाउंडेशन ईयर में क्लियर हो जाती हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आगे यूनिवर्सिटी में आगे फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है। आपके कोर्सेज़ अच्छे हो जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ वैसे भी इनकरेज नहीं करती। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ के लिए मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि हम फाउंडेशन अपने पास कराएँगे स्टूडेंट को और देन फिर हम आगे करेंगे, क्योंकि वो आपको बेसिक वहाँ से पढ़ाना चाह रहे हैं कि आपको वो वहाँ से ही स्टार्ट कराएँ, जहाँ से उन्होंने आपको लेकर आगे चलना है। अगर आपके दिमाग में पहले और चीज़ें होंगी और कॉन्सेप्ट होंगे, तो फिर आपको उस एरिया में, उस चीज़ों में सिंक इन करने में प्रॉब्लम होगी। तो फाउंडेशन ईयर इस तरीके से हमारे यहाँ जब भी बात की जाती है, तो वो इस तरीके से होता है कि पता नहीं जिस बच्चे की आर्ट्स कम है, जिस बच्चे की बाकी चीज़ें कम हैं, तो वो इंटरमीडिएट में मार्क्स कम हैं या ए लेवल्स में मार्क्स कम हैं, तो वो वहाँ वो वाला स्टूडेंट जाता है। एक और चीज़ जो मैंने मोस्टली अपने उसमें देखी है कि ओ लेवल्स के बाद जितने भी ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं ज़्यादा 100% तो ऑब्वियसली हम नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली ये मैट्रिक वाले स्टूडेंट के साथ भी और ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट के साथ भी ये होता है कि जब इनके मार्क्स ओ लेवल्स में बहुत अच्छे होते हैं, ए लेवल्स में जाकर इनको कुछ हो जाता है। मैट्रिक वाले स्टूडेंट के मार्क्स मैट्रिक में बहुत अच्छे होंगे, इंटरमीडिएट में हमेशा मोस्टली ये होता है अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा वो नहीं हो, तो फिर आपके मार्क्स कम होते हैं। वजह क्या होती है? एक वो ग्रोइंग एज होती है, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, कॉलेज लाइफ होता है, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो स्टडी का वो वाला फ़ोकस नहीं रहता है। अब वो वाले स्टूडेंट जो हैं, वो फिर वो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि जिस तरह पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे पास अपॉर्च्युनिटी रहेगी या नहीं रहेगी। तो उन स्टूडेंट्स को ये चीज़ देखनी चाहिए कि एज़ सच अगर आपको फाउंडेशन ईयर मिल रहा है, तो जो आपने लैग किया है अपने पिछले 2 साल में, वो आप इसको यहाँ पर कवर कर सकते हो। अब ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को कुछ ये हिसाब-किताब भी होता है कि जब उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट के स्ट्रेट सी आ गया है या किसी में डी आ गया है, वो कहते हैं हम रीसेट कर लें। बेटा अगर आप रीसेट भी करोगे, अनटिल अनलेस आपके पास आइंस्टाइन का दिमाग नहीं है, अनटिल अनलेस आप एक बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं हो, आप कैसे कवर करोगे? आप आगे 9 महीने हैं, 8 महीने हैं, आप उसमें किस तरीके से कवर करोगे कि वो आगे आप कितने ही ग्रेड्स अपने उसको ठीक कर लोगे? आप 1 सब्जेक्ट में कर लोगे, आप 2 सब्जेक्ट में कर लोगे, लेकिन 100% आपका ग्रेड ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा जो आपका जो ऑलरेडी रिज़ल्ट आया, वो पूरा चेंज हो जाएगा। ये 99% केसेज़ में ऐसा नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फाउंडेशन ईयर की, तो फाउंडेशन ईयर को जस्ट इस चीज़ से निकाल कर कि ये लो ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है या ये लोवाइट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। आप ये देखिए कि आप फाउंडेशन ऑप्ट करते हो, तो फिर आप अपनी बहुत सारी बेसिक्स को सीधा कर सकते हो, जो शायद आप स्किप कर दिए और जो शायद आगे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आपको आगे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, वही बेहतर है कि आपने एक दफ़ा एक अपना टाइम 1 साल में लगा लिया और बाद में आपने आगे अपने 4 साल, 3 साल जो हैं, वो आपने सुकून से गुज़ार लिए। वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वो 1 साल की स्ट्रगल। फिर एक और चीज़ आ जाती है फाउंडेशन ईयर में नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, वो इस चीज़ से भी डरते हैं कि जो आपकी जो ट्यूशन कॉस्ट है, वो आपको 1 साल पे करनी पड़ रही है, 1 साल पूरी पे करनी पड़ती है, तो वहाँ पर भी जाकर स्टूडेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम आता है। अब वहाँ पर टर्म्स में होता है कि अगर आपके 2 टर्म्स है तो उसकी फीस कुछ और होगी, 4 टर्म्स होगा तो और चीज़ होगी। लेकिन अगर हम 2 टर्म्स वाले की बात करते हैं तो वहाँ पर तो 10,000 11,000 इस तक भी यूनिवर्सिटीज़ की फीस फॉल करती है। तो आप जो 18-19 साल का जो बच्चा है, वो जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा या वो जाकर फीस निकालेगा, उसको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि अगर आप यहाँ से साल की फीस पे करें, वो आपके लिए आसानी है। आपके दिमाग में एक बर्डन नहीं है। पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो 1 साल आपने बच्चे को देना है, आपने स्टूडेंट को देना है, आपने वो जो भी मामलात हैं, आपने 1 साल उन पे इन्वेस्ट करना है।
देन वो आगे की जो उसकी एजुकेशन है वो फिर आपको रिटर्न बैक ज़रूर करेगा। लेकिन यहाँ पर इनिशियली आप बच्चे को बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं घुसा सकते। 18-19 साल के बच्चे को आप भेज देंगे, उसने जाकर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ भी में वो देखनी है, उसने एक नया कल्चर भी अडॉप्ट करना है, उसके बाद उसने एक नई जो बाकी चीज़ें वो भी देखनी है, तो वो कैसे करेगा? तो ये सारे मामलात हैं, फाउंडेशन ईयर से डरें नहीं, इसको एक्सेप्ट करें और इसमें इसको एम्ब्रेस करें। और एक और चीज़ भी होती है कि ये पढ़ने के बाद आप बहुत ज़्यादा हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन भी होते हैं। फाउंडेशन ईयर में आपने पढ़ा, आपके पास उसके बाद में 4-5 बल्कि ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस होते हैं, वो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये कल आपके ऑफर लेटर पे ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इससे डरना नहीं है, इसको पढ़ के देखिए, इसको करके देखिए। जो स्टूडेंट फाउंडेशन ईयर करके आगे डिग्री करेंगे, उनके हालात और होंगे। बाकी जो फिर मामलात होते हैं, वो तो फिर अल्लाह के सुपुर्द ही होते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मीटिंग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।